Hello students, this is Amit Tiwari, your English teacher. Students, we have been studying the second chapter of Flamingo book, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anees Jung. और अभी तक हमने इस स्टोरी में साहिब नाम के एक लड़के और उसके जैसे तमाम उन लड़कों के बारे में पढ़ा जो कि अपनी कंडीशन की वजह से नंगे पैर सड़कों के किनारे पड़े हुए कूड़े के ढेर से वैल्यूएबल चीज़ें इकट्ठा करने के लिए मजबूर हैं तथा उन्हें सेल करके जो भी पैसे बनते हैं उससे अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। ये बच्चे उन परिवारों से बिलोंग करते हैं जो कि आज से 30 साल पहले ढाका से विस्थापित होकर भारत में आके रह रहे हैं। दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में एक जगह है सीमापुरी। उसी सीमापुरी में तकरीबन 10,000 ऐसे परिवार रहते हैं जो कि इस तरीके के रैक पिकिंग से संबंधित काम को करते हैं और अपने जीविका को चलाते हैं। और आज हम इस वीडियो में इस स्टोरी के इस चैप्टर के दूसरे स्टोरी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। सो लेट अस स्टार्ट। अभी हम शुरू करते हैं स्टोरी को पढ़ना। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। बीइंग हिज ओन मास्टर मतलब खुद का मालिक होना। मुकेश इस बात पे जोर देता है कि वो किसी की यहाँ नौकरी नहीं करेगा, किसी की गुलामी नहीं करेगा, वो खुद का मालिक बनेगा। यानी कि वो कुछ ऐसा काम करेगा जिसमें कि किसी दूसरे का दबाव ना हो, किसी दूसरे के इंस्ट्रक्शंस ना हो, अपनी मर्जी के अनुसार वो अपने काम को करेगा। ऐसा कहते हुए वो कहता है कि वो भविष्य में एक मोटर मैकेनिक बनेगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क। जब उसने यानी कि मुकेश ने ऐसी बात कही कि वो आगे चल के एक मोटर मैकेनिक बनेगा, तब जो राइटर है इस स्टोरी की, उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो। आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज। His dream looms like a mirage amidst the dust of a street that fills his uh, town Firozabad, famous for its bangles. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding classes, making bangles for all the women in the land, it seems. तब नैरेटर की बात का जवाब देते हुए मुकेश कहता है कि वो एक दिन कार चलाना ज़रूर सीख लेगा। और ऐसा कहते हुए वो जो नैरेटर हैं उनकी आंखों में बिल्कुल घूर के देखता है। His dreams looks like mirage amidst the dust of street that fills his town फिरोज़ाबाद। और उसका जो सपना है, जो ड्रीम है कि वो एक दिन कार मैकेनिक बनेगा, वो बिल्कुल एक मिराज की तरह है। एक मिराज जो कि उन फिरोज़ाबाद की गलियों में धूल के रूप में बिखरी हुई हैं। अब यहाँ पे मिराज का मतलब कुछ ऐसा होता है जो कि लगता तो है कि वो सही होगा, लेकिन वो वास्तव में सही नहीं होता है। जैसे कि मिराज को अक्सर हम डेज़र्ट से रिलेट करते हैं। डेज़र्ट में अगर कोई इंसान फंस जाता है तो जब दूर वो अपनी नज़र डालता है तो उसको ऐसा महसूस होता है कि कहीं दूर पानी दिखाई दे रहा है, लेकिन जब वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे पानी नहीं होता है। इसी को हम मिराज कहते हैं। तो कुछ ऐसा ही है मुकेश का भी ड्रीम, बिल्कुल एक मिराज की तरह। जैसा कि उसे लगता तो है कि वो एक ना एक दिन कार मैकेनिक बनेगा, लेकिन उसकी परिस्थितियाँ, उसके परिवार की अवस्था ऐसी नहीं है कि भविष्य में उसका सपना पूरा हो सके। एवरी अदर फैमिली इन फिरोज़ाबाद इज़ इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। हर एक फैमिली फिरोज़ाबाद टाउन में किसी न किसी रूप से
बैंगल बनाने के काम से जुड़ी हुई है। इट इज़ द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land it seems. तो ऐसा कह रहा है। तो नैरेटर ऐसा कह रहा है कि पूरी की पूरी जो फिरोज़ाबाद टाउन है उसमें लगभग हर एक फैमिली इस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का हिस्सा है, किसी न किसी रूप से इस ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि उनकी पूरी की पूरी जनरेशन्स फर्नेसेस के आगे ग्लास वेल्डिंग का काम कर रही हैं और ग्लास बैंगल्स बनाती हैं, जिसमें कि औरतें भी हैं, बच्चे भी हैं। और फिरोज़ाबाद बैंगल बनाने का एक बहुत ही बड़ा केंद्र है, एक सेंटर है। मुकेश फैमिली इज़ अमंग देम। नन ऑफ देम know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperature. मुकेश की फैमिली भी उन्हीं परिवारों में से एक है, और उन परिवारों में से किसी को भी संभवतः ये नहीं मालूम है कि छोटे बच्चों को इस काम में लगाना, मतलब कि फर्नेसेस से जो हाई टेम्परेचर निकलता है, उस टेम्परेचर के बीच में बच्चों से काम लेना, ये इलीगल है, गैर कानूनी है। In dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Slog means hard work. Dingy cells means closed airtight room. तो अगर किसी न किसी तरीके से ये जो कानून है जो कि इन छोटे बच्चों को इस हाई टेम्परेचर में फर्नेसेस के सामने काम करने से रोकता है, अगर ये इन्फोर्स हो जाता है तो मुकेश जैसे तमाम 20,000 बच्चे इन फर्नेसेस से बाहर आ जाएंगे, जो कि डे लाइट में पूरी मेहनत के साथ इन फर्नेसेस में काम करते हैं और इसकी वजह से अपनी आंखों की रोशनी भी समय से पहले ही खो देते हैं। मुकेश आई बीम as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. और मुकेश मुझे ऐसा कहते हुए कि मैं आपको अपने घर लेके चलता हूँ, उसकी आंखें लगभग चमक उठी, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा उत्साहित महसूस कर रहा था मुझे अपने आप को अपने साथ अपने घर ले जाने में। He walked down stinking lanes choked with garbage, past homes that remained hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in a primal state. तो अब यहाँ मुकेश जो नैरेटर हैं उनको अपने घर लेके जाता है, और जिस रास्ते से वो लेके जाता है या जिस एरिया में उसका घर है उसमें जो नालियाँ हैं वो बिल्कुल चोक हो चुकी हैं कूड़े से, गार्बेज से, और अजीब सी गंध आ रही है वहाँ से। और जो दीवार हैं, जो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, उनकी जो दीवार है वो ऐसा लग रहा है कि वो झड़ रही हैं, वो गिर रही हैं, यानी कि उनके ऊपर जो प्लास्टर लगा हुआ है वो सीलन की वजह से धीरे धीरे उखड़ रहा है। वुबली डोर्स, नो विंडोज़, crowded with families of humans and animals coexisting a primal state. और जो दरवाजे हैं वो बिल्कुल हिल डुल रहे हैं, ऐसा लगता है कि अभी भी कभी भी वो गिर सकते हैं। घरों में कोई खिड़कियां नहीं हैं, और फैमिलीज़ ऑफ ह्यूमंस यानी कि इंसान और जानवर एक साथ उन घरों में रह रहे हैं, और ऐसा महसूस होता है कि इंसान भी उन जानवरों की तरह ही हैं इस पूरे के पूरे एरिया में, जिस एरिया में मुकेश का घर है। He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot, and pushes it open. We enter a half-built shack. In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach
leaves. तो मुकेश एक अ, घर के सामने, एक स्लम जैसे घर के सामने रुकता है और दरवाजे पे अपने पैर से चोर का झटका देता है और वो अंदर की तरफ पहुंचते हैं। अंदर की तरफ जैसे ही वो जाते हैं, एक चूल्हा है जिस पे कि सूखी हुई घास रखी हुई है और उसके ऊपर वेसल रखा गया है और उसमें कुछ पक रहा है। पकने में वेसल के अंदर स्पिनिच लीव्स पक रही हैं और ज़मीन पे एक बड़े से एल्युमिनियम के प्लेट में कुछ कटी हुई वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्युमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स. A frail young woman is cooking the evening meal for the whole family. फ्रेल मीन्स दुबली पतली। एक बहुत ही दुबली पतली औरत जो है शाम का भोजन पका रही है पूरी की पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स। उसकी आंखें धुएं की वजह से बिल्कुल भरी हुई हैं और धुएं की वजह से उसकी आंखों से पानी निकल रहा है। शी इज़ द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। ये मुकेश के बड़े भाई की वाइफ है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, शी हैज़ बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। तो जैसा कि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, हम अपने यहाँ जो दो दुल्हनें होती हैं उनको हम बहू कहते हैं। तो जल्दी ही ये जो मुकेश की वाइफ है, हालांकि इसकी एज बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी उसको एक रिस्पेक्ट मिलता है। क्योंकि जो भी घर के काम है छोटे मोटे या घर को संभालने से संबंधित जितने भी काम है उसको बड़े ही अच्छे तरीके से करती है और इसकी वजह से उसे बहू का एक दर्जा मिलता है और एक सम्मान मिलता है। और इस छोटी सी उम्र में वो 3 मर्दों के हर एक उन ज़रूरतों के लिए जिम्मेदार है जो कि घर की महिलाएं होती हैं। मुकेश एंड देयर फादर। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil close to her face. वेल का मतलब होता है घूंघट। और जैसे ही मुकेश के पिता घर के अंदर आते हैं, वो एक टूटे हुए दीवार के पीछे छुप जाती है और घूंघट निकाल लेती है। As custom demands, daughter-in-laws must veil their faces before male elders. In this case, the elder is an impro In this case, the elder is an impoverished bangle maker, despite long years of hard labor. First as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, sent his 2 sons to school. All he has managed to do is to teach them what he knows, the art of making bangles. तो जैसा कि अब चूँकि हम इंडियंस हैं तो हमारे यहाँ एक कस्टम होता है कि डॉटर इन लॉज को, बहुओं को घूंघट निकाल के रहना पड़ता है, वो भी तब जब कोई एल्डर उनके सामने खड़ा हो। तो इसी कस्टम को फॉलो करते हुए मुकेश की वाइफ जब मुकेश के पिता घर के अंदर आते हैं तो वो टूटे हुए दीवार के पीछे छुप जाती है और घूंघट निकाल लेती है। और इस केस में जो मुकेश के फादर हैं वो बहुत ही गरीब बैंगल मेकर हैं और तमाम सालों तक कठिन परिश्रम या मेहनत करने के बाद भी जैसे कि पहले कुछ सालों तक उन्होंने टेलर का काम किया, फिर बैंगल मेकर का काम किया, लेकिन फिर भी वो अपने घर को रिनोवेट नहीं कर पाए थे। सिर्फ और सिर्फ वो इतना ही कर पाए थे कि अपने 2 बच्चों को वो गुड़ सिखा सकें जो कि उन्हें आता था, और वो गुड़ क्या था? बैंगल मेकिंग का। So students, this is for today, and the remaining portion of this chapter we will try to cover up in our next video. Till then, have a good day.